guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be my last preparation vlog before my economics board examination, and in this video I will be telling you that how I was preparing for my economics board examination. So without any further delay, let's get started and let's begin with this video. सो फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज़ जब से मेरा इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हुआ है एंड उसके बाद में मैंने रिव्यू वाली वीडियो डाली है, उसके बाद से आई वॉज़ बीइंग रियली अनप्रोडक्टिव एंड मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही थी। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि पीसीएम वालों का तो ख़त्म हो गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। अब उन लोग का ख़त्म हुआ तो मुझे लग रहा है कि मेरा भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, बट पता नहीं क्यों। और उसके बाद में मैं पढ़ तो नहीं रही थी, 2 दिन तो मैंने स्टार्टिंग वाले ऐसे ही वेस्ट कर दिए थे। और उसके बाद में जो मुझे लगा कि अब पढ़ लेना चाहिए, उस टाइम पे होली आ गई थी। होली में बिज़ी हो गई, मेरा मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि फेस्टिवल है, सब लोग इधर उधर बाजार जा रहे हैं, कलर्स कोई खेल रहा है या कुछ गाने बज रहे हैं, मुझे मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। मैं उसमें मेरा दिन निकल गया बहुत सारा, मतलब 2-3 दिन तो मेरे उधर वेस्ट हो गए। स्टार्टिंग के 2-3 दिन मैं पहले ही से नहीं पढ़ रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद में। तो फिर मैंने वो सारे दिन तो बहुत कम पढ़ाई की है एंड मैंने एक्चुअल में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है 16 मार्च से। एंड ये उसी दिन की क्लिप है। तो ये इस दिन मैं कर रही थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर। एंड मैं सच में बताऊं तो मैंने बहुत लेट से सुनील सर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा सच में मैं बता रही हूँ, मेरा मन ही नहीं किया 2 दिन पढ़ने का स्टार्टिंग वाले, मतलब 12 मार्च को और 13 मार्च को तो मैं पूरे दिन सोते रही हूँ एंड मैंने कुछ भी नहीं किया था उस दिन। फिर उसके बाद में 12th एंड 13 तो हो गया, देन फिर 14 को हमारे तरफ ना 15 मार्च को होली मनाई गई थी एंड आप सबके तरफ में शायद 14 मार्च को मनाई गई होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द रीजन्स में यही हुआ था। बट मेरे तरफ में 15 मार्च को हम लोग होली मना रहे थे, तो उसके एक दिन पहले मैंने कंप्लीट किया था। एंड आई गेस उस टाइम पे मैं मैक्रो इकनॉमिक्स कंप्लीट कर रही थी। तो मैक्रो इकनॉमिक्स कंप्लीट करके एंड अभी मैं 16 मार्च के दिन मतलब 5 और 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था इंडियन इको का। लेकिन 7th और 8th चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था मतलब 17 मार्च के दिन, जिस दिन ये वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 18th को मुझे पूरा टाइम सेल्फ स्टडी पे देना चाहिए क्योंकि मेरा वीडियोस के थ्रू तो कंप्लीट हो गया है, बट अब मुझे बुक से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा देखो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है। अब जैसे कि मतलब 17th तक मैंने क्या पढ़ाई की है मैं पहले वो बता देती हूँ एंड उसके बाद में मैं बताऊँगी कि 18th का मेरा क्या प्लान है, ठीक है। सो अब मैं बताती हूँ कि 17th के दिन मैंने अपना 7th चैप्टर और 8th चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिया है इंक्लूडिंग PYQ एंड MCQ। और मैंने खुद से स्टार्ट कर दिया था रीडिंग करना, मतलब सेल्फ स्टडी करना। और यहाँ पे मैं इंडियन इकोनॉमिक्स का अभी पहले चैप्टर्स को रीड कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडियन इकोनॉमिक्स में तो थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल कंटेंट है तो उसको याद करना पड़ेगा पॉइंट्स में। तो मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से पढ़ लेती हूँ क्योंकि मेरा प्लान है ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है तो वो थोड़ा बहुत याद भी रह जाता है, लेकिन ये इंडियन इकोनॉमिक्स तो पूरा मतलब लर्न करने वाला ही पार्ट है, तो उसको अच्छे से पहले कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं इस वाले क्लिप में सबसे पहले अपनी रीडिंग कर रही थी। तो अभी तक मेरा अपडेट है कि मैंने फर्स्ट 4 चैप्टर्स को रीडिंग अच्छे से कर लिया है और 3 चैप्टर्स को मैंने लर्न कर लिया है, लेकिन मेरा एक चैप्टर अभी भी रह रहा है। तो अब आगे का जितना भी टाइम बच रहा है तो उसमें मैं करूँगी सबसे पहले 4th चैप्टर से लेके 8th चैप्टर का रीडिंग, उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी, सारे पॉइंट्स को लर्न करूँगी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। एंड अभी तो जैसे मैं इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए बुक से लर्न कर रही हूँ, लेकिन मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं पूरे साल में तो उससे ही मैं उस पर ही रिलाई करूँगी एंड मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट होंगे मेरे प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे लग रहा है कि वो सही रहेगा। एंड उसके बाद में फिर लाइव हो सकेगा तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं 4 बजे जो सुनील सर लाइव आने वाले हैं 19th को, तो मैं उसको अटेंड करने की ट्राई करूँगी। एंड बाय चांस अगर 18th को थोड़ा बहुत टाइम बच गया मेरे पास में रिवीजन करने के बाद में, तो मैं सोच रही हूँ कि एक सैम्पल पेपर तो कंप्लीट कर ही लूँगी 3 घंटे बैठ के, क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में पता लग जाएगा कि कितने देर में मुझे पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक मतलब इस चीज़ का उतना मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लगता है ये चीज़, क्योंकि मैं जब घर पे बैठ के सॉल्व करती हूँ तो मेरे से 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है या फिर 2 आवर्स 15 मिनट या 2 आवर्स 30 मिनट्स में मेरा कंप्लीट हो जाता है। अप्रॉक्स इतना ही टाइम लगता है और आधे घंटे का टाइम मेरे पास में फिर भी बचता है। लेकिन पता नहीं भाई क्या होता है मेरे एग्ज़ाम, मतलब जब मैं एग्ज़ाम
दे रही रहती हूँ, तो पता नहीं कैसे मेरा जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो मैं घर पे यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा 2 घंटे या 2:15 में, मतलब 2 घंटे 15 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाता है पेपर, वो उस टाइम पे एग्ज़ाम में मतलब काम ही नहीं कर पाता है। मतलब पता नहीं कैसे, मतलब मैं घर पे बैठ के पढ़ती हूँ या फिर घर पे मैं अच्छे से आंसर भी फ्रेम कर लेती हूँ, थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगा लगा के, लेकिन वहाँ पे जाके मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, मेरा टाइम कैसे बीत जाता है मुझे खुद नहीं समझ में आता है। बट अब तो मैं बस प्रे कर सकती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से टाइम मैनेज हो जाए मेरे एग्ज़ाम में, और मैं आंसर्स को अच्छे से फ्रेम कर पाऊँ, सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज़ कर पाऊँ कि मैंने क्या कंटेंट लिखा है, अगर कुछ गलती हुई तो उसको करेक्ट कर पाऊँ। तो बस यही मेरी विश है एंड मैं यही प्रे कर रही हूँ। सो आई होप कि आप सबका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए एंड मेरा भी बहुत अच्छा जाए एग्ज़ाम, और हम सब एकदम खुशी खुशी घर पे आए एग्ज़ाम देके। सो या इसी के साथ में ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। And yeah, that was like pretty much it for this video, and thank you guys so much for watching this one. And if you like this video, then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I will love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.